सो गाइस, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने अबाव को देखा था और अबाव ने अपनी पावर का यूज करके हाउचेन को बहुत ही खतरनाक तरीके से कैद कर लिया था। अब आगे उसके बाद हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन भी काफी ज्यादा टेंशन में आने लगता है क्योंकि वो सभी भेड़िया धीरे धीरे उसकी स्पेशल पावर को कंज्यूम कर रही थी। लेकिन इसी के साथ हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन उन सभी भेड़ियों से अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचेन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर भी हाउचेन की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ अबाव को देखते हैं और अबाव हाउचेन से बोलने लगता है कि इस बार पेन देने की बारी मेरी है। इस आदमी वो हाउचेन से बोलने लगता है कि फैंटेसी पैराडाइज में मेरे को जो बदनामी मिली थी मैं तुमको उससे 10 गुना ज्यादा देने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ अबाव को देखते हैं और अबाव ने अपने स्वord को भी बाहर निकाल लिया था और हाउचेन के ऊपर स्लेश अटैक मार दिया था। दूसरी तरफ हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और उसी साथ में हाउचेन बोलने लगता है मेरे को जल्दी से यहाँ से अपने आप को आजाद कराना होगा, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मरने वाला हूँ। तो वजह से हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन यातिंग से बोलने लगता है क्या तुम अपनी पावर को देने के लिए मेरे को तैयार हो। उसके बाद हम यातिंग को देखते हैं और यातिंग भी ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसके बाद हम यातिंग को देखते हैं और यातिंग अपनी सारी पावर हाउचेन की बॉडी में डाल देती है। इसी साथ में हम देखते हैं कि यातिंग की पावर जैसे हाउचेन की बॉडी में जाती है तो हाउचेन लेवल 7 में भी प्रमोट हो जाता है। इसी साथ में हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन अपनी पावर का यूज करके अबाव के स्लेश अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि शायर भी अबाव की पावर से बहुत आसानी से आजाद हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यातिंग हाउचेन से बोलने लगती है कि आपकी मेरे स्वord भी पहले से काफी ज्यादा अपग्रेड हो गई है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसका यूज करके अबाव के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद हाउचेन भी उसके ऐसी बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसी के साथ में हम देखते हैं वो अपनी मेरेकल स्वord को हाथ में भी ले लेता है। उसी के साथ में हाउचेन अबाव के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अबाव को देखते हैं और अबाव भी हाउचेन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। इसी के साथ में अबाव बोलने लगता है कि हाउचेन तो लेवल 7 में भी प्रमोट हो गया है। लेकिन फिर भी हम अबाव को देखते हैं और अबाव हाउचेन से बोलने लगता है कि मेरे को इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं है। इसी साथ में वो हाउचेन से बोलने लगता है कि तुम लेवल 7 में आ गए तो क्या हुआ, लेवल 8 में और लेवल 7 में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए अबाव हाउचेन से बोलने लगता है कि मेरे को नहीं लगता है कि आज तुम मेरे हाथों से बचने वाले हो और मैं आज तुमको यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ अबाव को देखते हैं और अबाव बहुत ही खतरनाक तरीके से हाउचेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और हाउचेन के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन भी उसके हर अटैक से अपने आप को बचाने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाउचेन अबाव के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अबाव को देखते हैं और अबाव भी बहुत ही खतरनाक तरीके से हाउचेन के ऊपर अटैक कर रहा था, जिसके बाद अबाव अपने स्वord से भी हाउचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम शायर को देखते हैं और शायर भी अबाव के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन हम अबाव को देखते हैं और अबाव अपने स्लेश अटैक को शायर के ऊपर छोड़ देता है। वो शायर का मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि तुम तो अभी के टाइम पे लेवल 6 में हो, लेकिन क्या फिर भी तुम मेरे से फाइट करना चाहती हो। शायर को देखते हैं और शायर उसके एक भी बात को नहीं सुनती है और वो अबाव के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है। लेकिन अबाव उसके हर अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और उसी याद में हम देखते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने पावर से शायर के ऊपर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन ने उसके अटैक से शायर को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और उसी साथ में हाउचेन उससे बोलने लगता है कि हम दोनों मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे। फिर उसके बाद शायर को देखते हैं और शायर भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसी साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर अबाव के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगते हैं। हम अबाव को देखते हैं और अबाव भी उन दोनों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम शायर और हाउचेन को देखते हैं और वो दोनों भी इतने आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं थे। इस वजह से हम देखते हैं कि वो अबाव के ऊपर फिर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसी साथ में हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन अपनी किसी खतरनाक पावर को एक्टिवेट करने लगता है और वो शायर से बोलने लगता है कि तुम इसको कुछ टाइम के लिए रोको। उसके बाद हम शायर को देखते हैं और शायर अबाव के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है। लेकिन अबाव समझ जाता है कि हाउचेन कुछ तो करना चाहता है और वो अपनी किसी पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करना चाहता है। लेकिन उसके बाद अबाव को देखते हैं और अबाव को भी उन दोनों की चालाकी के बारे में पता चल जाता है। इस वजह से हम देखते हैं वो भी उस पावर का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और उसी याद में अबाव को देखते हैं और अबाव अपने ब्लैक शैडो पावर से हाउचेन के ऊपर अटैक कर देता है और हाउचेन भी अपनी ब्लेडिंग गोल्डन पावर से अबाव की पावर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अबाव की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से हम देखते हैं कि हाउचेन की पावर उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। इसी साथ हम उस पावर को देखते हैं और हाउचेन की पावर को डिस्ट्रॉय करके हाउचेन को भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। फिर उसके बाद अबाव हाउचेन से बोलने लगता है क्या तुमको लगता है कि तुम लेवल 7 में एंटर कर गए हो तो तुम मेरा सामना कर पाओगे। इसी साथ में अबाव हाउचेन का गला पकड़कर उसको ऊपर भी उठा देता है। इसी साथ में अबाव को देखते हैं और अबाव ने पावर का यूज करके हाउचेन के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन दूसरी तरफ हम शायर को देखते हैं और शायर ने प्रिंस रूई के ऊपर अपने खंजर को रख दिया था और अबाव से रुकने को बोल देती है, जिसके बाद हम प्रिंस रूई को देखते हैं और वो भी अबाव को ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन इसी साथ हम शायर को देखते हैं और शायर अबाव से बोलने लगते हैं कि तुम हाउचेन को छोड़ दो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगी। लेकिन उसके बाद हम अबाव
बाओ के एक वॉरियर को देखते हैं और वो शायर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन हम बाओ को देखते हैं और अब उसको ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ शायर को देखते हैं और शायर फिर से अब बाओ से बोलने लगती है, तुम हाउचेन को छोड़ रहे हो या नहीं छोड़ रहे हो, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगी। इसी बाद में हम देखते हैं कि शायर उसकी गर्दन में छोटा सा कट भी लगा देती है। लेकिन उसके बाद अब बाओ को देखते हैं और अब बाओ शायर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। इसी आदमी वो शायर से बोलने लगता है, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डरता हूँ और तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा हो गई है। हम शायर को देखते हैं और शायर को उसकी किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता है और वो परी से रूही को मारने की धमकी देने लगती है। दूसरा बाओ को देखते हैं और बाओ को शायर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसको ना चाहते हुए भी शायर की बात माननी पड़ती है और वो हाउचेन को फ्री कर देता है। इसी के साथ में बाओ अपनी पावर का यूज करके उस केज को भी बहुत ही खतरनाक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसी के साथ में हम शायर को देखते हैं और शायर बाओ से बोलने लगते हैं, तुम अपने सभी लोगों को यहाँ से जाने को बोल दो। लेकिन दूसरी तरफ ड्रैगन ग्रुप के लीडर को देखते हैं और वो बाओ से बोलने लगता है, हम इन सभी को इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ बाओ उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इस वजह से हम देखते हैं कि अब वो भी बाओ की पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है और उसको ना चाहते हुए भी बाओ की बात को मानना पड़ता है। और इसी बाद में वो अपने सभी लोगों से बोलने लगता है कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ। फिर उसके बाद बाओ के सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन सभी को ना चाहते हुए भी बाओ की बात माननी पड़ रही थी। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि शायर की बॉडी में अचानक से कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है। इस वजह से हम हाउचेन को देखते हैं और हाउचेन अपने सभी साथियों से बोलने लगता है, तुम सभी यहाँ से जल्दी से चले जाओ। जिसके बाद हम हाउचेन के सभी साथियों को देखते हैं और वो भी हाउचेन की बात को मान लेते हैं और वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मेरे को उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा और उसी के साथ में दोस्तों मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादी है, इस वजह से आपको काफी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।